नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एग्जिट पोल में जो उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल दिखा रहा है, अगर उसकी चर्चा करें हम तो उत्तर प्रदेश में कम इस तमाम एग्जिट पोलों का जो अनुमान है वो एनडीए के फेवर में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सर्वाधिक लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश से आती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जब 72 सीटें अपने दम पर जीती थी और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के 71 सीट अपने दम पर, अपने सहयोगी के साथ मिलकर 73 सीटें इस बार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के लगभग कम वैसी स्थिति वैसे ही दिखाई दे रही, जहां एनडीए गठबंधन 67 से 72 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो आईएनडीए ये गठबंधन 8 से 12 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी खाता खोलते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। वोट प्रतिशत भी 49% एनडीए को है, जबकि 39% विपक्षी गठबंधन को है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी। अगर एग्जिट पोल के एनालिसिस करें तो उत्तर प्रदेश यूपी के दो लड़के वाला जुमला फिर से एक बार फिर बैठता हुआ नहीं दिखाई दे। 2019 में बुआ और बबुआ की जोड़ी भी फिट नहीं बैठ पाई थी योगी के सामने, तो फिर इस बार योगी के सामने यूपी के दो लड़के परास्त होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का यह राजनीतिक सिनेरियो क्यों आखिर बना? क्या इसका एक बड़ा कारण बहुजन समाज पार्टी का इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है? जो बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरी और जब आकाश आनंद लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर थे, तो आकाश आनंद को मायावती ने ड्रॉप आउट किया और उनको पीछे खींच लिया और चुनाव प्रचार में मायावती अग्रणी नजर आई। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हुआ? क्या आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रभावशाली भूमिका में होती है, उसके साथ गठबंधन कर भाजपा को फायदा मिला और राष्ट्रीय लोकदल निश्चित रूप से दोनों की दोनों सीटें बागपत और बिजनौर जीतने जा रही है, जहां वो विपक्षी खेमे में के साथ मिलकर के ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ करके भी उसकी जीतने की गारंटी नहीं थी। और यही मोदी के गारंटी के दम पर राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में वापसी किया। अपना दल भी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा रही है। उत्तर प्रदेश का यह चुनावी परिदृश्य की अगर चर्चा करें तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस से आना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तर प्रदेश से संबंध होना भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, तो वहीं पर योगी आदित्यनाथ के शासन में जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी बनी है और राज्य से लेकर केंद्रीय योजनाओं को बिना भेदभाव तक लोगों तक जिस प्रकार से डिलीवर हुआ है, इसका भी एक बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में जहां कभी अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की तूती बोलती थी, मायावती अपर हैंड में होती थी, चतुष्कोणीय मुकाबला दिखाई देता था उत्तर प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूती के साथ टिकी हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो ये प्रदर्शन है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी उतना ही बड़ा योगदान, और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश फिर से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का राह प्रशस्त कर रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एनडीए के साथ बहुमत में आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश इस पर मजबूती प्रदान कर रहा है। 400 पार के नारे को चरितार्थ करने में
उत्तर प्रदेश बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा। अगर यही चुनाव, ये जो एग्जिट पोल है चुनाव परिणाम में तब्दील होते तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की भी राजनीतिक स्वीकृति उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश से बाहर भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।